सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी कुछ ट्रेंडिंग पे चल रहा है जो है पाखंडवाद के खिलाफ जो है बिहार से शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने एक चौपाई है उसका अर्थ निकाला है। और उन्होंने वो अर्थ निकाला तो जो पाखंडी हैं और जो धर्म की आड़ में जो अपनी दुकान चलाते हैं, जो समाज को एक करने की बात करते हैं, उन लोगों को इतनी बात चुभी है कि उनका कुछ कह ही नहीं जा सकता है कि इतनी बात उनको चुभ रही है। वो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये हैं सकल तारण के अधिकारी। तो वो वाली चौपाई जो रामचरितमानस में लिखी गई है और उस प्रकार से, और जो मतलब जैसे हमारे बहुजन समाज के लोग जैसे शिक्षित होते जा रहे हैं, उसी प्रकार से हर जो पाखंडवाद के खिलाफ है, जो हमारे लिए अभी तक काल्पनिक तौर पर दबा के रखा गया था, तो हमारे समाज को जागरूक भी नहीं होने दिया था। और हमारा जब समाज जागरूक हो रहा है तो ऐसी चीज़ों को सामने लेके आ रहा है। और हमारे उस समाज से वो जो पाखंडवाद से और जिस प्रकार से हमारे लिए प्रताड़ित किया जाता था पहले, उससे जब अब समाज हमारा जब जागरूक हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो लोगों को चुभन होती है इस चीज़ की कि ये मतलब समाज हमारा आगे बढ़ रहा है तो इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसी प्रकार से जैसे अभी वो है मुस्लिम समाज से शाहरुख खान ने जो पठान फिल्म निकाली थी, तो उस पर बाइकआउट है कि मैंने एक सी तुच्छी सी बात के लिए उस पर बाइकआउट का ट्रेंड चला दिया था। उसी प्रकार से पर शाहरुख खान पर उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है। और फ़र्क इसलिए नहीं है तो जैसे बाइकआउट चलाया था उसी प्रकार से उनकी फ़िल्म और हिट हो रही है। उसी प्रकार से जैसे हमारे दलित समाज के लिए ज़्यादा प्रताड़ित पहले किया जाता था, हमारे लिए पढ़ने का भी अधिकार नहीं दे दिया था। उसमें कई प्रकार से, एक प्रकार से जानवर से भी बदतर हालत थी हमारी उस समय। जब हमारा समाज जब जागरूक हो रहा है, जब हमारे समाज को पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, हमारा समाज पढ़ रहा है, तो उसके अब उनको ये जलन हो रही कि मतलब ये समाज आगे बढ़ कैसे रहा है, इतना जागरूक हो कैसे रहा है, हर चीज़ पर तर्क निकाल रहा है, तो तर्क निकाल कैसे रहा है। उस तर्क पर जैसे अब हमारा समाज तर्क निकाल रहा है तो उनको दिक्कत हो जाती है कि ये तर्क निकाल रहा है तो इससे हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। उनकी दुकानें बंद होने के लिए ये तर्क पर रोक लगाना चाहते हैं कि ये तर्क ना निकालें और हमारी दुकानों को धंधा चलता रहे। उसी प्रकार से जो है एक महाराष्ट्र से हैं बागेश्वर धाम सरकार, तो वो कहते हैं कि अभी उन पर मुकदमा दर्ज FIR हुई है। तो उन्होंने एक हैं संगठन से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि जो आप इनको ठीक करते हैं या जादू टोना भगा देते हैं, तो उनके लिए हम ये हमारा चैलेंज एक्सपेक्ट करो इस चीज़ के लिए। तो हम 10 लोगों को देंगे, 10 चीज़ बता देंगे, आप बता देना कि इसकी उम्र कितनी है, इसकी वो कितनी है, नाम क्या है, या कमरे में क्या चीज़ रखी है। तो उसके डर की वजह से वहाँ से वो भाग गई थी। अब बाद में जब ये बात पता चली तो वहाँ पे बात आगे बढ़ी। तो आगे बात बढ़ने के बाद वो कहते हैं कि अरे हम वहाँ से भागे नहीं थे, हमारा प्रोग्राम पहले से ख़त्म हो गया था। जब आपका शेड्यूल रहता है कि पहले हम कथा करेंगे, उसके बाद हम भूत चुड़ैलों को भगाएंगे, तो उसका शेड्यूल होता है, तो वहाँ पे उन्होंने ये काम नहीं किया था। इस चीज़ का उन्हें डर बैठ गया था कि अगर हम करेंगे तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, कैसे हो रहा है। तो उस प्रकार से अब बाद में तो लोग तो भौंकते ही रहते हैं, मतलब ये अपनी सफाई में कुछ ना कुछ तो पे लेंगे और कहेंगे अरे ये नहीं है, ये वो। अगर हाँ मतलब अगर हाँ आप सही हैं तो उसके लिए अब अभी भी टाइम काफ़ी है, अभी भी साबित करके दिखाते हैं कि हाँ आप कार्य करते हैं, ऐसे ये करते हैं। सो वो नहीं कहेंगे क्योंकि जो धर्म की दुकान चल रही है वो बंद हो जाएगी अगर हम उस चीज़ का कहेंगे। तो ये चीज़ें उनके दिमाग जो है ना, तो समाज को इस प्रकार से प्रेशर बना रखा है ऊपर से कि समाज उठ ना पाए और हम इनसे वसूली करते रहें। उस प्रकार से इससे पहले कुछ समय पहले इनके वो जैसे चरण पादुका के 1.5 लाख या मुकुट पहनाने के इतने रुपए, इनके इतने रुपए या इनके इतने रुपए, ये चल रहा था कुछ दिन पहले। तो उनकी जब ये बात खुली तो वो मुझे पता ही नहीं है इसका क्या, सबसे महंगा भाव है यही है।
लोग पता नहीं कैसे आ जाते हैं इनकी बातों में, ये पता ही नहीं चलता है कैसे लोग बातों में आ जाते हैं। कुछ मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँ कि तर्क करना सीखें आप। जब आप तर्क करेंगे तो अपने समाज को जागरूक कर सकेंगे। जब आप तर्क ही नहीं करना जानते हैं तो अपने समाज को जागरूक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप तर्क करना सीखें। कोई आपको डिफ़ॉल्ट मालूम पड़ रहा है किसी बात पर कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उस पर आप आवाज़ उठाएं, क्वेश्चन करें उससे। कोई भी सही या किसी भी धर्म का हो या कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको वो गलत मालूम पड़ रहा है या कोई भी हो, तो उस पर तुरंत ऑब्जेक्शन उठाएं, उससे सवाल पूछें ऐसा क्यों है। अगर वो आपको संतुष्ट नहीं कर पाता है तो वो गलत है, अगर आपको संतुष्ट कर देता है तो हाँ वो सही है। तो ऐसे ही अपने जब आप सवाल पूछोगे तो वो या तो बता, ऐसा हो ही नहीं सकता है वो बता दे, क्योंकि आप तर्क पूछो उससे कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो नहीं। तो ऐसे ही पूछते रहिए, सवाल पूछिए, क्यों जितने आप सवाल पूछोगे उतने ही आपका समाज जागरूक होगा। क्योंकि उस चीज़ को सवाल पूछो, उसकी वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पर डालो कि ये किस प्रकार से हमारे समाज को धुंधला कर रहे हैं और किस प्रकार से हमारे समाज को ये दबाए हुए हैं। उस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछेंगे, उस चीज़ को सोशल मीडिया पर डालेंगे तो लोग जागरूक होंगे। अगर वो सवाल नहीं बताता पाया तो गलत है, उस चीज़ का विरोध कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।